हाँ नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई रितेश निगम। स्वागत है आप लोगों का आज के लेक्चर में। और आज हम लोग करने वाले हैं सेल मेम्ब्रेन। और प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ लिया था यूकारियोटिक सेल्स के बारे में, डिटेल डिस्कशन कर ली थी। आज हम लोग सेल मेम्ब्रेन के बारे में समझने वाले हैं। बिना टाइम व्यतीत किए लेक्चर को करते हैं स्टार्ट। तो सेल मेम्ब्रेन जब हम कहते हैं तो हमको याद आना चाहिए कोई सेल, और सेल पे जो लेयर होती हैं, अगर एनिमल सेल है तो उसके पास तो सेल मेम्ब्रेन होंगी, प्लांट सेल है तो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन दोनों होंगी। तो हम लोग एनिमल सेल्स को उठा लेते हैं और देखते हैं इसकी सेल मेम्ब्रेन को कुछ इस तरीके से कि हम लोग यहाँ से कट करते हैं इसको। यहाँ पे जूम करके अगर हम देखते हैं, ये लेयर जो है इसको हम लोगों ने और जूम कर दिया। जूम करने के बाद में हमें जो दिखता है कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखता है। जूम करने पे इतना बड़ा दिख रहा है। हाँ, हमने ज़्यादा जूम कर लिया है। ये है सेल मेम्ब्रेन। हमने सेल कोई उठाया और उसकी मेम्ब्रेन को कट करके देखा, तो और कट करके और जूम करके उसकी अंदर की स्टडी की, तो हम लोगों ने देखा कि स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से मिल रहा है। और ये है हेड वाला पार्ट। ये फॉस्फोलिपिड्स हैं, मेनली ये फॉस्फोलिपिड हैं। ये है हमारा हेड वाला पार्ट, ये है टेल वाला पार्ट। हेड वाला पार्ट जो है पोलर होता है, इसका मतलब ये हाइड्रोफिलिक होता है, वाटर लविंग, हाइड्रोफिलिक। टेल जो होता है ये होता है नॉन पोलर, ये होता है हाइड्रोफोबिक। इसका मतलब है हम लोगों ने जब सेल उठाया, सेल की अपर लेयर को देखा, एनिमल सेल की अपर लेयर को देखा, तो वो है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को हमने कट किया और उसको जूम किया, तो हमने पाया फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर्स। इसको हम बाई लेयर्स भी यहाँ लिख देते हैं, बाई लेयर्स, बाई लेयर्स, बाई लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर पाया। और फॉस्फोलिपिड में जो हेड वाला पार्ट होता है वो होता है हाइड्रोफिलिक, यानी कि वाटर लविंग। और जो टेल वाला पार्ट होता है वो होता है हाइड्रोफोबिक। वो होता है हाइड्रोफोबिक, यानी कि वो ये जो है वाटर लविंग नहीं होता है, वाटर से वो दूर रहना चाहता है। तो हम लोगों ने देखा कि इसमें प्रोटीन्स की बातें कर लेते हैं। सेल मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन्स होती हैं, तो इसमें प्रोटीन जो होती हैं इसको डिफाइन करते हैं ऑन द बेस ऑफ ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन। इसको डिफाइन किया जाता है ऑन द बेस ऑफ, इसको निकालने के बेस पे कितनी आसानी से कौन सा प्रोटीन निकाला जा सकता है। ये होता है, ये जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन आपको पता है अमीनो एसिड, कई सारे अमीनो एसिड अगर जुड़ रहे हैं तो पूरा बन जाता है प्रोटीन। तो वही एक उसका धागा समझ लेते हैं हम लोग। कोई प्रोटीन है वो इसके बीच में फंसी हुई है, कोई हाफ फंसी हुई, कोई फुल परी फंसी हुई है, कोई इंटीग्रल है, यानी कि इसके अंदर ही है। तो जो इसको मान लीजिए हम लोग कर रहे हैं डिफाइन, तो इसको ऑन द बेसिस ऑफ ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन कितनी आसानी से कौन निकल जा रहा है। तो एक होती है हमारे पास इंटीग्रल प्रोटीन, इंटीग्रल प्रोटीन। एक होती है पेरीफेरल, पेरीफेरल। और जो हमारी इंटीग्रल प्रोटीन होती हैं और पेरीफेरल प्रोटीन्स जो होती हैं, इंटीग्रल